अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया। हसन निसार के साथ मैं हूं आशा खालिद और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हसन साहब, बात करेंगे प्रोग्राम के नाम से ही शुरू करते हैं, मेरी दुनिया, तेरी दुनिया, हमारी दुनिया। बताइएगा फ़र्क क्या है इस दुनिया में? दुनिया जो हमारी होती है वही खूबसूरत होती है। मेरी और तुम्हारी दुनिया भूख और बदहज़मी की दुनिया। इस्लामिक विज़डम कहती है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो ये जान लो, ये समझ लो कि बेशुमार लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए। सो मेरी और तुम्हारी नहीं, हमारी दुनिया दरअसल एक मुनसिफाना दुनिया और एक मुतवाज़न दुनिया का नाम है। वरना आपकी दुनिया कुछ हो सकती है, आपके पास बदहज़मी की इंतहा हो सकती है, किसी दूसरे के पास भूख की इंतहा हो सकती है। इन दोनों दुनियाओं के मिलाप से जो फिर हमारी दुनिया बनती है वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। सो दिस इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि मेरी और तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया। हमारी दुनिया खूबसूरत है। हमारी दुनिया खूबसूरत होनी चाहिए। हम मिलके ही एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। वरना एक तरफ डिफेंस के पॉश तरीन महल्लात होंगे, एक तरफ कच्ची बस्तियां होंगी, एक तरफ इमाम आलम रोड के रेस्टोरेंट्स होंगे, दूसरी तरफ भूख होगी। एक तरफ एचएसएन कॉलेज होगा, दूसरी तरफ मजदूरी करता हुआ बच्चा होगा। ये दोनों इंतहाएं बदसूरतियां हैं। इन दोनों को आपस में मिक्स करके वो क्या बड़ी खूबसूरत एक नज्म है कि एक बुत तेरा हो, एक बुत मेरा हो, उन दोनों बुतों को तोड़ दिया जाए और उनकी मट्टी आपस में मिक्स करके फिर दो बुत बनाए जाएं। सही। तुम्हारे बुत में थोड़ा सा मैं रह जाऊं और मेरे बुत में कुछ तुम रह जाओ। तो ठीक है। ये जो है ना एक इंतहा है जहां महरूमी बहुत है, एक है जहां खत्म होने में नहीं आता। उनको पता ही नहीं उनके पास कितना है और कहां से आया और कहां खर्च करना है। सो एक मुतवाज़न, एक खूबसूरत, एक मुनसिफाना दुनिया वो होगी हमारी दुनिया। वरना तो तेरी दुनिया तेरी है, मेरी दुनिया मेरी, किसी को किसी की फिक्र। हाँ। अच्छा, ये क्या है? हसन साहब, तस्बीह है। अच्छा, तुमने तस्बीह शुरू कर दी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अल्लाह रसूल का नाम भी अगर गिन के ही लेना है तो ये इबादत नहीं, ये तिजारत है। एनीवे, तो बहुत सारे लोग। एक बात मुझे याद आती। और महाराजा रंजीत सिंह पहली बार जब पंजाब फ्रंटियर की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ गया, वो महाराजा रंजीत सिंह का ज़माना था। उनके एक वज़ीर थे जिनका ख़ानदान माशाल्लाह अब भी लाहौर में आबाद है और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, काबिल एहतराम लोग हैं। उनके चहेते मिनिस्टर का नाम था फ़कीर अजीज़ुद्दीन। एक बार वो महाराजा के पास गए तो तस्बीह कर रहे थे, ठीक है। अंदर महाराजा तस्बीह कर रहे थे। सही। वो अपनी माला जप रहे थे। लेट्स पुट इट दिस वे, ठीक है। हमारी तस्बीह होती है, उनकी माला। हम तस्बीह रोलते हैं, वो माला जपते हैं। तो महाराजा अपनी दुनिया का आदमी था। उसने कहा, फ़कीर साहब मुझे ये बताओ कि बाहर की तरफ दाना तस्बीह का फेंकना बेहतर है या अंदर की तरफ? अच्छा। क्योंकि हम लोग बाहर की तरफ करते हैं, हिंदू और सिख जो हैं वो अंदर की तरफ करते हैं। अब बड़ा एम्बैरेसिंग सवाल था। फ़कीर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी कि अगर शर को दफा करना हो तो दाना बाहर की तरफ फेंकना अच्छा है, सही। अगर खैर को बुलाना हो तो दाना अंदर की तरफ। यानी इतने ज़हीन लोग थे, हिकमत वाले लोग थे। इसीलिए महाराजा था और नौरत्न थे तो अकबर था। ये जिस तरह के चवल हमें टकरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, उसी तरह के चवल इनके मुशीर हैं, जिनके पास अगर ऐसा सवाल इनमें से किसी से किया जाता तो ऐसा खूबसूरत जवाब ना दे सकते। anyway. एक हालिया फैसला सामने आया है, नाइट पैकेजेस पर पाबंदी का जो है फैसला किया गया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये बड़ी दिलचस्प बात है। नाइट पैकेज जो है ये गुनाहगारों का होता है या इबादत गुजारों का? अच्छा। राती जागन कुत्ते ते थी उते, ये भी एक डायमेंशन है सूरत हाल का। रात किसके लिए होती है? या इबादत गुजार के लिए होती है, बिल्कुल, या चोर चकार के लिए होती है। ठीक, अब यही हाल आपके नाइट पैकेज वालों का है। इनमें कुछ इबादत गुजार हैं। बस माँ अगर रात को अपने बच्चे से, अपनी बेटी या बेटे से जो बैरून मुल्क है बात कर रही है तो वो इबादत जैसी, वो खूबसूरती है। ठीक है, अगर कोई आपस में बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो चोर चकार
और वो मैंने कहा ना गुनाहगार और सो इट इज अ पैकेज। इसमें मनफी भी बातें हैं बहुत सी, मस्बत भी हैं। और एक और बात, पूरी जिंदगी ऐसा ही है। इंसान पैदा होता है ना, तो दरअसल वो मरने के लिए पैदा होता है। पैदा होता ही इंसान मरना शुरू कर देता है। इसी तरह आप देखो जंग के भी बड़े पॉजिटिव, बहुत ही मुस्बत पहलू सर। जंग के भी? हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा ईजादात जंग की वजह से हुई। ये फाउंटेन पेन था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पायलट्स ऊपर जाते थे तो फट जाता था। अच्छा। तो बॉल पॉइंट आया। ऑटोमोबाइल से लेके वेपनरी तक जितनी ज्यादा जंगों में हुई हैं, आम हालात में नहीं हुई। ठीक है, सो जंग का भी एक मुस्बत पहलू है। इसी तरह एक और चीज उस पर आपको भी गौर करना, शैतान कितना शैतान है ना, लेकिन कितना जरूरी है। सही। कितना जरूरी है वो इस कायनात के लिए, क्योंकि अगर शैतान ना होता तो इंसान का इम्तिहान कैसे होता। सो ये नाइट पैकेज जो है, इसके डेफिनेटली माइनसेस भी हैं, प्लसेस भी। हसन साहब, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला और भी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करेंगे हसन साहब मुल्क की सूरत हाल के ऊपर। मुल्क में तसादुम की फजा नजर आ रही है, कैसे रोशनी डालते हैं आप इस पर? ये डे वन से है, बल्कि सच पूछें अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर निकल के आलम इस्लाम में देखें तब भी यही हालत है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, ये है अनाओं का तसादुम। ये अना तो हर आदमी, जैसे बिच्छुओं की कतार से किसी ने पूछा था कि तुम में से सरदार कौन है, उसने कहा कि जिसकी दुम पे पांव रखो वही सरदार है। सो ये बिच्छुओं की कतारें, जिसके बारे में मुनीर न्याजी मरहूम कहा करते थे कि ये केचवे जिन्होंने सांपों की वर्दियां पहन रखी हैं। अब मुकाबला ये है मेरे और आपके दरमियान कि आप शीशनाग हो, मैं नाग राजा हूं, एनाकोंडा, इस तरह का चल रहा है। नतीजा ये, किसी का ध्यान नहीं है कि मुल्क पे पहले ये होता था कि जी हमारा आने वाला बच्चा मकरूज है। अब हमारा वो बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ, उसके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी मकरूज हैं। सही। गिरवी रख दी आपने वो नस्लें जिन्होंने अभी आने वाले सालों में आंखें खोलनी। और हाल क्या है, हम वो लोग हैं जो अपने बदन में सुराख करके, स्ट्रॉ लगा के अपना खून पी रहे हैं और कह रहे हैं सुभान अल्लाह, कितना मजेदार है, कितना लजीज है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। किसी को बेसिक जो कंसर्न्स हैं, किसी को मुझे नहीं लगता कि परवाह है। जंग है, एक तसादुम है, एक रस्साकशी है, और हर लेवल पे है, हर जगह पे। और एक खबर ये भी सामने आती है कि अमेरिका टूट सकता है। ये खबर नहीं थी, ये लतीफा था, शरारत थी, जिसे कुछ मस्खरों ने लेके वो भाग पड़े। और एक और बात है, तो ये बेहुदा बात है, मतलब ये इट्स नॉट इवन अ जोक, इट्स नॉट इवन अ जोक। लेकिन यहाँ तो लोग पानी से गाड़ी चलाने को भी लेके भाग उठने। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि यार तुम कौन लोग हो, क्या सोच रहे हो कि वो टूट जाएगा। अच्छा चलें, लेट्स अज्यूम आपको तो टूटे हुए अशरे बीत गए भाई। बिल्कुल सही बात। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ आने से इनकार किया अभी, और वो कह रहे हैं माफिया मांगो हमसे। तो इतना सा मुल्क पहले टूट चुका है, उसकी तो एक स्टेट पूरे पाकिस्तान पे भारी है भाई, इससे सुपर पावर। और फिर अगर वो टूट भी जाए तो आपको क्या मिलेगा उससे? वो नहीं तो कोई और सुपर पावर होगी। और सुपर पावर का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है, वो चाहे मुसलमान सुपर पावर हो, वो भी एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, सल्तनत उस्मानिया आप देखो, क्या उनकी फौज में एक मुहावरा था कि आसमान भी गिर पड़े तो हम नेज़ों पे रोक लेंगे। ये था तकब्बुर, रौनक, कॉन्फिडेंस। अब उनको हम बुरा कहते हैं, ठीक है ना। अब ये सुपर पावर है, कल अगर ये नहीं रहते बिल्कुल, तो क्या आपने हो जाना? आप तो अपने बच्चों को पीने का पानी और साफ दूध नहीं दे सकते। अपने गिरेबानों में झांको, अपने मामलात को ठीक करो। तो ये तो बिल्कुल ये फजूल सी बात थी, ये लतीफा था। मतलब इंतखाबी मुहिम का बहुत शोर गुलगुला है आजकल, और अवाम के पैसों से इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ रही है। प्री पोल धांधली नहीं कहेंगे आप इसे? ये धांधली नहीं, ये बेशर्मी, बेगैरती और ढिठाई कहलाएगा। ये धांधली से आगे की बात है। लेकिन ये जितनी हमारी पॉलिटिकल एलीट है,
इनमें से बेशतर का मोटो ये है कि खुश रहो दूसरों के खर्चे पर। ये अपने अपने बना के प्रोजेक्ट्स इस तरह पेश करते हैं जैसे इन्होंने को बाप की जायदाद बेच के हमारे लिए को प्रोजेक्ट अपने खड़ा जाती किया। पैसे खर्च किए। हाँ, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई और इसका 100 मोटर नहीं लेता तो कम से कम अवाम को तो लेना चाहिए। तो ऐसे चोरों को, वो कोई भी हो, आगे लेके आने वाले, अगर कल उनको छितर पड़ते हैं, अगर वो कल जलील होते हैं, तो मुझे तो उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं। इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन में मेरी किरदार खुशी की मुहिम चलाई जा सकती है। देखिए, मैं हैरान हूं कि इमरान को अब ख्याल आया इस बात का। ये मैं चंद माह पहले मैंने अपना कॉलम इस पर कंक्लूड किया था कि इमरान को जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन जैसे पहले ये करते रहे हैं, तो पहली बार नहीं होगा। लेकिन ये बेवकूफ़ और अनपढ़ लोग, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम की कैरेक्टर असैसिनेशन अयूब खान ने शुरू कराई, पता नहीं ट्रैक्टर चोरी का या इस तरह कुछ स्टूपिड मुकदमा, तो भुट्टो साहब ने हंस के कहा था, चूंकि ब्रिलियंट आदमी था, ये तो गामे माजे हैं ना, ये तो फ्लूक की पैदावार हैं ये लोग। इस वक्त तो मोस्टली जितने लोग हैं, इनका तो आगा पीछे कोई नहीं, कोई जनरल गया, हाँ छोड़ो। अच्छा, तो भुट्टो साहब ने तबसरा करते हुए कहा कि इस बेवकूफ को, इस जनरल को ये नहीं पता, अयूब खान की तरफ इशारा था, कि जब किसी आदमी की मकबूलियत उसके घर की गली का मोड़ मुड़ जाए तो फिर कोई उसे बदनाम नहीं कर सकता। ये चोर चकार हैं, इन्होंने बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन की है, ठीक है। आसिफ जरदारी को 10% बनाने वाले यही लोग हैं, और जो करने वाला हुसैन हक्कानी था, वो आज खुद पीपल्स पार्टी में बैठा है। जरदारी साहब का बड़ा हौसला है, और वाकई मैं समझता हूँ इस मामले में बहुत साबिर आदमी है कि उसने कभी पलट के किसी की गाली का जवाब नहीं दिया। हालांकि उसे चाहिए कि हुसैन हक्कानी को कहे कि जाओ इस मुल्क के अवाम को बताओ कि ये 10% और सारी टर्मिनोलॉजी किसने कॉइन की। सो कैरेक्टर असैसिनेशन ये करते रहे, लेकिन करते रहे हैं, और ये आइंदा भी करेंगे जो इसके आदी हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान के पॉलिटिकल सेल्फ पे ये खराश भी डाल सके। ये बाउंस बैक करेगा, उल्टा ये खुद जलील होंगे, क्योंकि इनकी अपनी हरकतें आवाम से छुपी नहीं हैं। हसन साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपकी ईमेल्स शामिल करेंगे, जो सवाल आपने पूछे उनका जवाब आपको बताएंगे। लेकिन फतवा एक ब्रेक का देखते रहिए मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, हमसाया मुल्क भारत से आने वाली एक अहम खबर पे आपका तबसरा चाहूंगी। आज अजमल कसाब को भारत की जेल में फांसी दे दी गई है और वहीं दफना दिया गया है। देखें, ये हमारे यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं कल परसों के टीवी पे देख रहा था, एक कार चोर, तो एंटी कार लिफ्टिंग कोई है महकमा, उसका इंस्पेक्टर रो रहा था कि जी इस चोर को मैं तीसरी बार पकड़ रहा हूँ। उसका भी इंटरव्यू था कि वो कैसे गाड़ियाँ चुराता है, ये छीनता है, बल्कि उसने कहा चुरानी गाड़ी चुराना ज़्यादा मुश्किल है, गन पॉइंट पे छीनना आसान है। ठीक है, वो एक लंबी कहानी है। खैर, उसमें वो इंस्पेक्टर बेचारा रोने वाला हुआ था कि जी मैंने इस चोर को तीसरी बार पकड़ा है, अब चंद दिनों में इसकी जमानत हो जाएगी। ये मुल्क कैसे चल रहा है? कौन लोग किस तरह की कानून साजी कर रहे हैं, या किस तरह की कानून साजी क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि उन्होंने लटका दिया ना अजमल कसाब को। बिल्कुल। तो यहाँ दहशतगर्द एक दरवाजे से घुसता है, दूसरे से बाहर निकल जाता है। वजह क्या है? ये लोगों के पूछने वाले सवाल हैं। ये उठे को बात करे। अब इमरान खान को चाहिए किस तरह की छोटी छोटी एक एक बात का नोटिस ले, बाकी तो ये सब मिले हुए हैं आपस में। आई डोंट नो, उन्होंने जुमा 8 दिन, कल की बात है, उन्होंने अजमल कसाब को एक ट्रायल देकर उनको फारिग कर दिया, लटका दिया। अब ये दहशतगर्दों को कतार अंदर कतार लटकाएं उनको। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा कि वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसके साथ ये भी है कि जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड। एक तवाजुन होना चाहिए ना, बहुत जल्दी करें ना। ये है कि साल साल लटकते हैं, उसके बाद मारे खौफ के आप कहें कि जी बंदे फारिग हैं और फिर वो वापस आ जाए। लेकिन यहां दहशतगर्दी तो बहुत दूर की बात है, आपसे तो कार चोर नहीं संभाले जा रहे। यानी कि नोटिस लेना चाहिए। सब एक ईमेल की तरफ आएंगे और अवैस शाह वाकैंड से लिखते हैं, लगता है बड़ा कीनली सुनते हैं आपको। उन्होंने कहा है कि हसन साहब, आप अल्लामा इकबाल के खिलाफ हैं, मगर आप तो उनके शेर भी कोट करते हैं, क्यों? जी, ये हमारी अजीबोगरीब जहनीत है। हम कहते हैं या तो देवता बना लो या शैतान बना लो, या पूजा शुरू कर दो या गाली देना शुरू कर दो। इस तरह नहीं होता।
माँ बाप के भी तमाम तर फैसलों से आपको इत्तेफाक नहीं होता, बिल्कुल सही बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माँ बाप से मोहब्बत नहीं या आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे। आप मेरी बात समझ रहे हो? अल्लामा इकबाल की मुझे बहुत सारी बातों में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। मैं को पूजा करने वाला आदमी तो नहीं हूं, सिर्फ एक जात है जो अनक्वेश्चन, जो कोई चैलेंज नहीं, वो है मेरे आका की जात। बाकी मेरा कोई हीरो शीरो नहीं है। ठीक। अब मैं उनको कोट करता हूं जो बातें मुझे मुझे अपील करती हैं, जहां मुझे हैरत होती है। मैं सोचता हूं कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। आप अंग्रेज को इस्तेमार कह रहे हो कि वो गासिब है, उसने आपके मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। खुद आप जाके स्पेन में नज्म लिख रहे हो, वहां आप इस्तेमार नहीं थे। समझ आई बात? वो जब लिखते हैं दश्तो दश्तें दरिया भी न छोड़े हमने, मैं सोचता हूं यार ये दश्त और दरिया ये कौन, कोई रजिस्ट्रियां हैं तो पेश करो। वो किसी के दश्त और किसी के दरिया थे ना जो आपने नहीं छोड़े, क्योंकि आप ताकतवर थे। अब यही वो अगर अमेरिका कहे कि दश्तो दश्तें दरिया भी न छोड़े हमने, तो हम खिलाफ नहीं, इराक और अफगानिस्तान में दौड़ा दिए घोड़े हमने, उस पर बड़ी आपको तकलीफ होती है। मेरी बात समझ रहे हो? सो ये कॉन्ट्रडिक्शन मसलन एक बात है जो डजंट मेक एनी सेंस टू मी। लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, कायनात के खालिक को मालिक को राजिक ने ममोला शहबाज की खुराक के तौर पे बनाया है, उसके साथ लड़ने की औकात नहीं है। ममोला इसके लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल यहां आप मार्जिन देते हो कि शेरी मुबालगा है, लेकिन जहां सीधी सादी एक तारीख की कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। सही। कि मैं जो कुछ करता रहा हूं वो तो ठीक है, अब अगर आयशा ने कुछ किया तो वो गलत है। वो वहां मैं बाकी जहां वो कोट मैं समझता हूं उन्हें कोट करना चाहिए, बिल्कुल करता हूं। ये हाँ बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। सही। हसन साहब, अलामा पेरेंट्स के साथ भी ये मैंने कहा ना, माँ बाप से बढ़ के कौन होता है, उनके भी सारे फैसले ठीक नहीं होते। आप रिजेंट करते हो, आप रेजिस्ट करते हो माँ बाप के फैसले। यकीनन अवैस शाह जो है वो मुतमईन हो गए होंगे। और इसके साथ ही हसन साहब बताएगा कि आज का शेर कौन सा है? यार आज का शेर तो वही जो हमारे प्रोमो में चला है, शहर सेब में आंखें ही नहीं है काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये शेर मुझे गिफ्ट है जनरल ज़ियाउल हक का। जनरल ज़ियाउल हक का दौर बहुत सफाक, बहुत बेरहम, बहुत ही मक्काराना, लेकिन बहुत ही ज्यादा मस्खराना भी था। वो जोकरों का दौर था। कैसे? अब ये शेर जब मैंने लिखा है कि शहर आसेब में आंखें ही नहीं है काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा, सूरत हाल पे गौर करूं। ये पूरा मुल्क शहर आसेब था। आसेब क्या होता है? जनरल ज़ियाउल हक बतौर सदर जुनेजो साहब का बॉस था, चूंकि वो वजीर आजम थे, ये सदर थे, ठीक है। बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये जुनेजो साहब के मातहत भी थे, यानी अपने ही मातहत का मातहत भी है, सबॉर्डिनेट भी है और बॉस भी है। ये जोकरों का ये वाकई ये मस्खराबाजी हम जैसे मुल्क में, मगर ये वो सिचुएशन थी। और बाय द वे ये बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा का ये बहुत फेवरेट शेर था। सही। और उन्होंने कहा भी था कि पैराडॉक्सेस जिस तरह ज़ियाउल हक के हसन निसार ने समझे हैं, ये बाकी लोगों को इस तरह समझ नहीं आए। बट एनीवे, ठीक है हसन साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और आपको एक बार फिर से अपना ईमेल एड्रेस बताते चलें। मेरी दुनिया@duniatv.tv पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इंस्पायरिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो जरूर प्रोग्राम में शामिल भी किए जाएंगे। इसके अलावा आप फेसबुक पेज और ज्वाइन कर सकते हैं MT विद हसन निसार। ट्विटर पे भी आप हमें ट्वीट कर सकते हैं मेरी दुनिया विद HN। और इसके अलावा कोई भी मैसेज जो आप करना चाहते हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं, मैसेज कीजिए MD स्पेस दीजिए, नाम लिखिए अपना पूरा और इसके साथ ही अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 3031 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।